हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग क्या होता है जब वाली रिएक्शंस को देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केवल 10 रिएक्शंस के ऊपर बात करूंगा और इन्हीं 10 में से पेपर में आएंगी, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शंस हैं। इनको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है और बार बार पढ़ना है, क्योंकि रिएक्शंस इन्हीं में से पूछी जाती हैं और अगर इन्हें करोगे बार बार तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एंड तक देख लेना, आपकी रिएक्शंस कंफर्म हो जाएंगी। तो क्या होता है जब, पहले आपकी रिएक्शन दे रखी है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? जलीय KOH के साथ। जब भी किसी रिएक्शन में किसी चीज को गर्म करेंगे तो वहां पर डेल्टा का इस प्रकार से साइन बनाएंगे। ये चीजें आप जानते हो, बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं। अगर ये गलत कर देते हो तो नंबर कट जाते हैं रिएक्शंस में, और ये सही करते हो तो आपके सॉलिड नंबर होते हैं रिएक्शंस के, कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो देखो क्या होता है। एथिल ब्रोमाइड, अभी एथिल क्या होता है? अरे तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एथिल है। एथिल का मतलब क्या होता है? C2H5। एथिल का मतलब C2H5। तो एथिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ भी लगा सकते हैं। ये सब क्या है? आपके हैलोजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5Br। तो ये आपका क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या किया? गर्म किया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? तो देखो, ये जो आपका K है वो Br से जाके जुड़ गया, ठीक है, और जो आपका C2H5 है वो आपके OH के साथ जाके जुड़ गया। मैंने क्या बोला? K जुड़ गया Br के साथ जाके, C2H5 जुड़ गया OH के साथ जाके। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 होता तो मेथेनॉल बनता, लेकिन यहाँ पर C2H5 है तो क्या बन गया? एथेनॉल बन गया, जिसको आप एथिल अल्कोहल भी कह सकते हो। तो एथिल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पर एक क्या था? K था, एक Br था। तो पोटेशियम, ये क्या है? ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया? पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है। आपकी सेकंड रिएक्शन दे रखी है, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से क्रिया होती है। तो क्या होता है? दोबारा से आपका क्या ले लिया? एथिल ब्रोमाइड ले लिया। तो C2H5Br की सोडियम एथोक्साइड यानी कि C2H5ONa, सोडियम है, ठीक है ना, धातु एथोक्साइड होता है, हमने लिया है इसमें सोडियम एथोक्साइड, तो Na लगा दिया। ठीक है, क्या किया? गर्म किया। तो क्या प्राप्त हुआ? C2। अब देखो यहां से आपका एक C2H5O, अब देखो C2H5O यहां से निकला, यहां से C2H5O निकला और यहां से C2H5, ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। आपस में जब जुड़ गए तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया आपका एथिल ईथर बन गया। ठीक है ना। कैसा ईथर है? तो यहाँ पर दो एथिल समूह है, तो कैसा ईथर है? डाई एथिल ईथर है। कैसा है? डाई एथिल ईथर है। अब यहाँ पर आपका क्या है? एक Na है, एक Br है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ आपका सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन। उसके बाद आपका है एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो हमने क्या लिया? यहाँ पर एथिल क्लोराइड लिया, यानी कि C2H5Cl लिया। इसको क्या किया हमने? NaOH के साथ, जलीय NaOH के साथ गर्म किया। तो क्या प्राप्त हुआ? अब आपको याद रखना है, जहाँ कहीं भी आपको एक Na देखें, एक Cl देखें, दोनों अलग अलग देखें तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये आपका NaOH क्या है? ये आपका जो आप साबुन से हाथ में धोते वही साबुन है, आपका क्षार है ये NaOH। ठीक है, तो NaOH क्या है? आपका क्षार है। तो हम यहाँ पर क्या है? आपका Na, ये रहा Cl, ये रहा, आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पर NaCl बन गया। रह क्या गया? तो C2H5 रह गया, OH रह गया, क्या बन गया? एथेनॉल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। सिंपल सा। उसके बाद आपका क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, इसको गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ हमको? यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमको देखो, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी क्रिया क्षार से करवाई। अब यहाँ पर क्या है? जो आपका OH है वो जाके जुड़ गया बेंजीन के साथ में, और NaCl मैंने कहा पास आ जाएंगे, पास आ गए, तो आपका क्या बन गया? यहाँ पर फिनॉल बन गया। उसके बाद आपका है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया कराते हैं। तो आपका ब्रोमोबेंजीन, इसकी क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया, क्या प्राप्त हुआ? तो इसको आप फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हो, या फिर आप इसको ग्रिग्नॉर्ड अविकर्मक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्रिग्नॉर्ड अविकर्मक कह सकते हो। अभी तक हमने कितनी रिएक्शन देखी? 5 रिएक्शन देखी। अभी हम 5 रिएक्शंस और देखेंगे, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे। आओ देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 6ठे नंबर की रिएक्शन। ये जो भी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की मोस्ट वांटेड रिएक्शंस हैं, आपको उनको पढ़कर ही जाना है। अभी तुम चैप्टर वाइज रिएक्शंस को देख रहे हैं, क्या होता है जब ये वाली एक में लेकर आऊंगा वन शॉट, इसमें संपूर्ण जितने भी आपके चैप्टर हैं संपूर्ण उसकी रिएक्शन होंगी, नोट कर लेना, वरना इनको एक एक करके नोट करते हो चलो, ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी पहली रिएक्शन है
क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया। किससे क्रिया? तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया। तो यहाँ पर जो हम क्लोरोफॉर्म है उसकी क्रिया एसीटोन से कराते हैं। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया? तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3 और एसीटोन का हम लोग संरचनात्मक सूत्र लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड एक कार्बन से, CH3 सिंगल बॉन्ड एक कार्बन से, फिर डबल बॉन्ड O6 को जोड़ते हैं तो ये आपका क्या होता है? एसीटोन होता है। इसकी क्रिया जब इससे करवाते हैं तो जो आपका डबल बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूट जाता है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O जुड़ जाता है और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर आपका CCl3 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? CCl3 जुड़ जाता है और इसका नाम हो जाता है क्लोरीटोन। क्या नाम हो जाता है इसका? क्लोरीटोन नाम हो जाता है, जो कि एक मेडिसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो कि आपका एक क्या है, आप कह सकते हो आपकी औषधि है एक। ठीक है, आपका 7वें नंबर की रिएक्शन है मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN से कराते हैं। क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I की क्रिया, मेथिल आयोडाइड की क्रिया, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, तो यहाँ पर CH3I की क्रिया किससे करवाते हैं? पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं। तो आपको याद रखना है जो आपका K है यानी कि आपका पोटेशियम है वो आयोडाइड के साथ जुड़ के जाके जुड़ जाता है और पोटेशियम आयोडाइड बना देता है। क्या बना देता है? पोटेशियम आयोडाइड बना देता है। रह क्या जाता है? तो यहाँ पर आपका CH3 रह गया, एक मैथ रह गया और यहाँ CN रह गया, साइनाइड रह गया। तो यहाँ पर मेथिल साइनाइड को आप कह सकते हो मेथिल साइनाइड बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है? मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। 8वीं रिएक्शन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की सोडियम से क्रिया कराते हैं। ये जो आपकी क्रिया अभिक्रिया है ये एक नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत आती है। इसको हम बुटेज अभिक्रिया कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो क्या होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। ठीक है ना, मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I की, मेथिल और आयोडाइड, तो मेथिल आयोडाइड की क्रिया किससे करवाते हैं? 2 सोडियम से करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमको? यहाँ से जो CH3 है ये जुड़ जाता है, मतलब क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है? यह आपकी सोडियम धातु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका Na किससे जुड़ जाएगा? I से जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। रह क्या जाएगा? आपका एक CH3 रह जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें, जो आपके मेथिल आयोडाइड है इसके 2 अणु लेते हैं। हमने यहाँ पर एक लिया है तो हम यहाँ पर एक अणु ले लेंगे CH3I। ठीक है ना, 2 अणु लेते हैं तभी तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करते हैं 2 लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? आपका CH3 C2H6, जिसको आप C2H6 भी पढ़ सकते हो, ये बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों लगाया? क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 क्या है? 2 आयोडाइड हैं और 2 सोडियम हो गए यहाँ पर, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी 9th रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन को जब अपघटन होता है, यानी कि जब क्लोरोबेंजीन होता है इसका जल से अपघटन होता है तो क्या बनता है? तो जो आपका हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका हमने जल से क्रिया करवाई यानी कि H2O से क्रिया करवाई। ठीक है ना, इसको आप आसान लगने के लिए HOH ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, H2O से क्रिया करवाई। अब यहाँ पर क्या होगा? जो आपका एक O है, ठीक है ना, एक जो आपका O है और एक आपका H है, ये यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर इसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? आपका फिनोल बन जाएगा। अब यहाँ पर एक H रह गया और ये Cl है आपका, HCl आपस में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर HCl बन जाएगा। उसकी आपकी 10th नंबर की रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो आपका हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी क्रिया किससे करवाई? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से करवाई। तो हमको क्या प्राप्त हुआ? ये Cl बेंजीन प्राप्त हुआ। ठीक है ना, और आपको ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये 10 की 10 रिएक्शन मैंने आपकी करवा दी है हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अगर स्क्रीनशॉट ना भी ले पाओ तो जल्दी आपको मैं इसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके लिए आपको नो टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।